अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री याव गैलेंट को हटा दिया है। गैलेंट को बर्खास्त करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जंग के समय उन्हें रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है। गैलेंट ने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। गाजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद सामने आए थे, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त करने से परहेज किया। नेतन्याहू ने पिछले साल मार्च में जब गैलेंट को बर्खास्त करने की कोशिश की तो उनके इस कदम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ था। नेतन्याहू के ऐलान के तुरंत बाद ही गैलेंट ने यह कहा कि इजराइल की सुरक्षा हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन थी और हमेशा रहेगी। गैलेंट और नेतन्याहू दोनों दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के नेता हैं और नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दूरियों को पाटने की कोशिश की थी, लेकिन वो बढ़ती गई और सार्वजनिक भी हो गई। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे दुश्मनों ने इसका मजा लिया और इससे बहुत फायदा भी उठाया। गैलेंट ने मध्य पूर्व में इजराइल के युद्ध के संबंध में असहमति जताई थी। गैलेंट ने कहा था कि युद्ध में क्लियर डायरेक्शन का अभाव है, जबकि नेतन्याहू ने यह दोहराया कि जब तक गाजा में हमास का सफाया नहीं हो जाता तब तक लड़ाई बंद नहीं हो सकती। नेतन्याहू ने यह फैसला अचानक से इस वजह से भी लिया है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें जानकारी दी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस जीत रही हैं और नेतन्याहू उनके आने से पहले सारे विरोधियों को हटाना चाहते हैं। नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ साथ आर्मी चीफ और सुरक्षा एजेंसीज के कई बड़े अधिकारियों को भी जल्द बर्खास्त कर सकते हैं। अमेरिकी चुनावों के बीच इजराइल में हुए बदलावों से पेंटागन भी चिंतित है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, ऐसा पेंटागन का कहना है। गैलेंट की जगह विदेश मंत्री इजराइल के कार्ड्स लेंगे, जबकि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री गिदोन सार विदेश मंत्रालय में कार्ड्स की जगह लेंगे। 2 साल से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब नेतन्याहू ने गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से हटाया हो। मार्च 2023 में भी नेतन्याहू ने गैलेंट को पद से हटा दिया था। हालांकि कुछ महीनों बाद ही उनकी वापसी हो गई थी। उधर इजराइल का गाजा में एक्शन अभी भी जारी है। इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा में किए गए हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपात सेवा द्वारा जारी मृतकों की सूची में 8 महिलाएं और 6 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल करीब 1 महीने से बड़े पैमाने पर उत्तरी गाजा को निशाना बना रहा है और उसने बेत लहिया, नजदीकी शहर बेत हुनान और शहरी जाबलिया शरणार्थी शिविर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया है और पिछले 1 महीने से लगभग ना के बराबर मानवीय सहायता पहुंचाने की परमिशन दी है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।